हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्वपोषण क्या होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि परपोषण क्या होता है। तो लेट नहीं करते हुए आपको हम आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। देखिए, परपोषण क्या है। परपोषण का मतलब होता है ऐसा पोषण ना या ऐसा पोषक विधि जिसके माध्यम से कोई भी जीव या जंतु दूसरे किसी पर निर्भर हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, उसे ही हम लोग परपोषण कहते हैं। लेकिन हम आप लोग को एक छोटे से डिफिनेशन के बदौलत आपको नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए आइए हम इसको विस्तार से ना बोर्ड पर बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम परपोषण की बात करें तो परपोषण का इंग्लिश शब्द होता है हेट्रोट्रॉप्स। जो होता है क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स होता है। हेट्रो और ट्रॉप्स जो होते हैं वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कौन से शब्दों से मिलकर बने होते हैं? ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हेट्रो का मतलब होता है विषम या भिन्न होता है, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। यानी विषम प्रकार के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, यानी परपोषण कहेंगे। यानी भिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के चीजों को अपना पोषण के माध्यम से जो भी भोज्य पदार्थ उसको ग्रहण करता है ना, उसे हम परपोषण कहते हैं। अपितु इसमें देखना ये होता है कि परपोषण जो होता है ना, वह केवल और केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। क्योंकि इन लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि पौधे में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो लोग स्वपोषी हो गए हैं। और जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया गया, जितने भी सजीव हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया गया, तो आप लोग जानबे करते हैं जितने भी जीव यहाँ पे दिख रहे हैं सब में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम लोग हो, कुत्ता हो, बाघ हो, सियार हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जानवर हो ना, वह क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना दूसरे पर निर्भर रहता है, इसीलिए उसे परपोषी कहते हैं या हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब आते हैं परपोषण की परिभाषा अगर कहें तो देखिए, परपोषण वह क्रियाविधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, बताए थे ना, स्वयं न बनाकर ना किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। यानी आप देखिएगा तो हमें लोग के मान लीजिए, मनुष्य को ही मान लीजिए, तो मनुष्य क्या होता है? मनुष्य अपना भोजन जो करता है वह किसी न किसी रूप से दूसरे पेड़ पौधे या जीवों के द्वारा अपना भोजन करता है। जरा सोचिए, मछली जो हम लोग खाते हैं, मछली क्या है? वह भी एक जीव है, लेकिन हम लोग क्या उसको खाते हैं, यानी हम उस पर निर्भर हुए। दूसरा बात, रोटी दाल सब्जियां या चावल खाते हैं तो वह पौधे के माध्यम से मिलता है, यानी हम नहीं उसे बना रहे हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट वसा जो है वह खुद हम लोग नहीं तैयार कर रहे हैं, अपितु ये जितने भी हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं पदार्थ पौधे दिख रहे हैं उसी के माध्यम से हम लोग भोजन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहलाए? परपोषी या परपोषण कहलाए। अब देखो, परपोषण की जो चीजें होती है कहाँ होती है? तो विशेषकर जंतु और कवक में ही होती है। आइए हम देखें कि परपोषण जो होता है वह कितने प्रकार के हो सकता है। तो देखिए, परपोषण जो होते हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृत जीवी पोषण, ठीक है, और दूसरा जो होता है वह परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी सब पोषण। ठीक है, अब देखिए, अगर पहले की बात करें तो मृत जीवी पोषण जो है ना, इसे हम लोग सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब होता है सेप्रोस, ये भी आपका ग्रीक शब्द से ही लिया गया है। सेप्रोस का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण के मतलब क्या होता है कि जो जंतु होते हैं
जो मर जाते हैं ना, उन्हें ये लोग क्या करते हैं, ये जीव कुछ ऐसे होते हैं, जीवाणु या प्रोटोजोआ या कवक ऐसे होते हैं जो उनके सड़ने गलने के पश्चात उनमें से ना उनके जो जितने भी जटिल ना क्या बोलते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें होती है ना, उसको क्या करते हैं, ये अपने द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं। इसीलिए ना इन्हें अवशोषण जंतु ना भी कहा जाता है। किनको? कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ को। अब आते हैं थोड़ा सा इसके डिफिनेशन पर। तो देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि वैसा जीव ना जो किसी मरे हुए, मृत मतलब क्या होता है, मरे हुए जीवों से प्राप्त करता हो ना, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। यानी समझ में आ रहा है बातें? देखिए, हम कहते हैं कि कोई ऐसा जीव है जो वह मर चुका है लेकिन उसको खाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन कुछ जीव है जो खाते हैं। जैसे देखिए, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है। इन लोगों को अपने जीवन को जीने के लिए जो चीजें इन्हें कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से चीजें चाहिए वह मृत जीवों से ही प्राप्त होता है। इसीलिए इन्हें मृत जीवी पोषण कहा जाता है। आई होप कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आइए, दूसरा जो होता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। पर देखिए, ये मृत सड़े गले चीजों को ये खा के अपना जीवन बिताते हैं, वैसे जीव को हम लोग मृत जीवी कहते हैं। अब दूसरा जो दिया है परजीवी। परजीवी के मतलब होता है कि जीवित ये भी है और जिस चीज पर वह आश्रित है वो भी जीव क्या है, वह जीवित है। यानी दो लोगों का इसमें समूह होता है, दो लोगों का एक दूसरे पर निर्भरता होता है, ठीक है, तब ये कहलाते हैं परजीवी। जैसे हम लोगों के मूड़ी में, मूड़ी मतलब क्या, सिर में, बाल में जू हो जाता है। जू मतलब अपने देहात में कहा जाए ढील हो जाता है, तो ढील क्या है, वो भी जीव है, हम लोग भी जीव है। तो वो क्या है, वो हम लोगों पर क्या है, जीवित है, आश्रित है। आश्रित है तभी तो जीवित है। तो इस तरह के सहजीवन कहलाता है। इस तरह से क्या कहलाएगा, सहजीवन कहलाता है। किसी एक जीव दूसरे जीव पर क्या हो, आश्रित हो, उसे सहजीवन कह सकते हैं या परजीवी कह सकते हैं। अब इसका डिफिनेशन जान लीजिए। डिफिनेशन होता है कि वैसे जीव जो अस्थाई या ना, दो बार हो गया है, अस्थाई लिख दे रहे हैं इसको, अस्थाई या अस्थाई रूप से दूसरे प्राणी से पोषण प्राप्त करता है उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे देखिएगा, मलेरिया परजीवी हो गया, टेप वर्म हो गया, एंट अमीबा, गोल कृमि, ये सब क्या है, ये एंट अमीबा हो गया, चाहे गोल कृमि हो गया, ये मनुष्य के आंतों में, पेटों में पाए जाने वाले कृमि होते हैं ना, जो हम लोगों पर आश्रित है। यानी हमारे पेट के अंदर में जो भी इन लोगों के पोषक तत्व चाहिए वो मौजूद होता है ना, तो ये अपने जीवन को सर्वाइव हम लोगों के ना सेलों के द्वारा ये लोग करते हैं, इसलिए ये परजीवी है। यानी पूर्ण रूप से, अब देखिए कह रहा है नोट में, देखिए नोट में लिखे है पारासाइट, यानी इंग्लिश देखिए पारासाइट, न्यूट्रिशन। यानी पारा का मतलब होता है पास या अगल बगल, साइट का मतलब होता है पोषण। देखिएगा, हम लोगों के पास यानी सर के जो ऊपरी सतह है, त्वचा है, लेयर है ना, उस लेयर के ऊपर ये लोग आके बैठ जाते हैं और उसी में से जो अपना चूसक जो होता है इनका, उसके माध्यम से ना ये लोग क्या करते हैं, पोषण की चीजें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इस तरह से ये परजीवी पोषण कहलाता है। अब आते हैं प्राणी संपोषण। देखिए, प्राणी संपोषण के मतलब होता है कि वैसा पोषण या वैसा पोषण, वैसा क्रिया विधि जिसके माध्यम से कोई भी जीव ना अपना भोजन या पोषक तत्व ना अंतर्ग्रहण करे। अंतर्ग्रहण के मतलब समझ रहे हैं ना, मुंह के द्वारा अपने मुंह के अंदर कुचले ना, चबाए और तब वह पेट के अंदर एक नाली के द्वारा लेकर जाए।
उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। देखिएगा, इसमें अंतर्ग्रहण हो रहा है क्या? नहीं ना। इसमें अंतर्ग्रहण हो रहा है क्या? नहीं। अंतर्ग्रहण मतलब इन लोगों के मुख नहीं होते हैं, मुख नहीं होते, चूसक होते हैं। इन लोगों में चूसक पाए जाते हैं। इसके द्वारा ये लोग अपना मुख मतलब होता है, लेकिन चूसक के द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण भोजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अंतर्ग्रहण भोजन के माध्यम से नहीं, मुख द्वारा इसे अंदर लिया जाता है, ठीक है। और पाचन भी अंदर ही होता है। तो वही कह रहा है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस तथा तरल रूप में ग्रहण करते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी सब पोषण करते हैं। इसमें मनुष्य आ जाता है, कुत्ता, भेड़, बकरी, जो जितने भी जीव हैं जो खुद खाना जो मुख में रख के खाते हैं, उन्हें ही प्राणी संपोषण कहते हैं।